फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की ऑब्जेक्ट स्पेशल। आज जोड़ियां कौन सी बेजान चीजों में जान डालेंगी, चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर दर्पण लगा हो ट्रेन में तो वो बेचारा क्या क्या है सहता, ये दिखाने आ रहे हैं सुदेश एज अ ट्रेन का मिरर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो। हाँ डार्लिंग। अरे डार्लिंग, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बड़ा स्टार बन गया हूँ। क्या नहीं पता? अरे पिछले हफ्ते तो बताया था मैंने तुमको मैं कितना बड़ा स्टार बन गया हूँ। अरे दुनिया का छोड़ो, मैं तो मानता हूँ ना कि मैं स्टार हूँ। इतना घटिया पंच लिख के दिया सालों ने। अरे अर्चना जी, मालूम हम लोग इतने बड़े स्टार बने, औरत मेरे पास आई, कहने लगी कृष्णा मैं तुम्हारे सारे एक्ट देखती हूँ। मैंने कहा थैंक यू मैडम। बोलती थैंक यू कुछ नहीं भाई, साले कुछ अलग किया कर। बहुत टाइम से एक ही चीज करता रहे। मैंने कहा बस मैडम, अभी मैं आने वाला है, सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग ही करेंगे। कितना घटिया लिख के दिया इन लोगों ने। आज सारा दिन आई होने वाला है। पता है मैं आने वाला है, मैं के बाद पता है अर्चना जी क्या होगा? क्या? हम सारे आर्टिस्ट ऑफिस में जाएंगे और पूछेंगे मैं आई कम इन। और विपुल जी खुद बाहर घूम रहे होंगे। इतना घटिया लिखा इन लोगों ने। आज का स्टैंड अप इनकी माता। और मेरा एक्ट है, उससे पहले मैं मेकअप तो कर लूं। मेरे मेकअप दादा कहाँ चले गए? मेकअप दादा, गेट माय मिरर। अरे कौन है बे तू? गंदी शक्ल नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल गंदी नजर आ रही तो है। शीशा है, तेरी शक्ल ही है। अरे बकवास बंद कर। ये बता आने में इतना लेट कैसे हो गया तू? क्या करता? रास्ते में अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे रोक लिया। अमिताभ बच्चन? अच्छा हाँ। मुझे रोक लिया, मैं उनके घर के जाने लगा अंदर, तो कहते नहीं बाहर ही रुक जा, अंदर नहीं जा सकते। मैं कहा सर अपने घर पे लगवा लो, हम शीशा है। कहते अपनी औकात वाला घर ढूंढो, मैं आपके पास आ गया सर। अरे ठीक होगा, बकवास बंद कर। चल भी मुझे मेकअप करने दे। सर आपको मेकअप करने की क्या जरूरत है? अरे मेकअप करने की जरूरत है बॉस। मेरी एक झलक देखने के लिए लोग मरते हैं। नहीं सर, आपकी झलक देख के फिर मरते हैं लोग। सर ये जो हरकतें करते हैं ना बाथरूम के अंदर आके, मैं बता दूं ना तो उसी वक्त तेरा तलाक हो जाए शुरुती से। साले तुम लोग इस शो में क्या बकवास करते रहते हो? मेरी कभी शादी नहीं तो तलाक कहां से होगा यार? मैं बताता हूँ, इधर आओ, पहले हाथ पकड़ाओ। ऐसे करो हाथ, मुझे पकड़ाओ। आजकल की लड़कियां पहले तलाक देती हैं फिर शादी करती हैं। यार बात तो इससे ठीक बोली है, लेकिन तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद फिर तू करेगा। मेरी स्क्रिप्ट कहाँ पर है? मेरा एक्ट शुरू होने वाला है। मेरी स्क्रिप्ट। मेकअप दादा, मेरी स्क्रिप्ट। एक मिनट। ये लीजिए, इसमें ना बाहर बंदा एक ना पकोड़े खा रहा था। क्या बकवास कर रहा है? हाँ जी। तो फिर कहाँ है पकोड़े? और यार तू कैसा बंदा है यार, तुझे पकोड़ों का फिक्र है, स्क्रिप्ट का कोई फिक्र नहीं। अरे हमारा क्या है बॉस, मैं आता हूँ 2 मिनट डांस करता हूँ, 5 नंबर वही मिल जाते हैं। फिर 10 मिनट स्टैंड अप करता हूँ, फिर अगले 5 नंबर वही मिल जाते हैं। फिर सुदेश आके सारा। हाँ सुदेश बेचारे का क्या है, वो तो बस आजकल तूने स्टैंडिंग मिशन के लिए रखा हुआ है। अच्छा मैं एक शीशा हूं और आज मैं एक शीशे की ऐसी खासियत बताऊंगा जो किसी को नहीं पता। इसमें आप मुंह भी देख सकते हो। ये श्रुति भी आती है कभी कभी, मैं इसके घर पे भी रहा हूं। अंदर आती है मेकअप करने में, गाने गाती साथ में। आजा आजा प्यार तेरा टूट गया।
मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। ओ आजा, ओए आजा, ओए आजा, ए आ। असली बात यह है कि मैं एक गरीब शीशा हूँ। मैं लोकल ट्रेन में होता है बाथरूम के नहीं, मैं ट्रेन में आपको लग के दिखाता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। कहाँ करूं? यार ये कैसा बंदा है? कृष्णा, ये टोपी उतारने का क्या मतलब हुआ? अरे सॉरी, माफ करना भैया, अंधा हूं ना। उतारना भूल गया था। अबे तू क्या खुश हो रही है? जूते उतारने की बात कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, आप अंदर क्या करने आए हो? अरे भाई, अरे बाथरूम में आदमी क्या करने के लिए आता? मैं तो यहाँ थोड़े चिप्स खाने। यार ये खाने थे, बाहर खाते गाड़ी में। पता है क्या प्रॉब्लम है? बाहर खाओ तो लोग मांग लेते हैं। और फिर क्या है, वहां पर खाऊंगा तो 2 घंटे बाद तो यही आना है। फिर खाओ, आओ आओ जाओ, अंधा आदमी कितना चलेगा? भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ इलाहाबाद। अच्छा, स्नान करने जा रहे हो? और घर में पानी खत्म हो गया ना, तो वहीं जाते हैं फिर स्नान करने के लिए। और स्नान कर लो ना तो उस बहाने पाप भी मिट जाते हैं। तो पहले पाप करते क्यों हो? स्नान करने के लिए। पता है क्या है, विदाउट टिकट ट्रैवल करो तो फिर पाप ही माना जाता है ना मेरे भाई। 2 टिकट हो आप? भाई साहब, मैं स्ट्रगलर हूँ बॉम्बे का। चलो पैसे वैसे होते नहीं, टीसी लोग पकड़ लेते हैं, फिर यही गेटअप में आके बाथरूम में बैठ जाता हूँ, सफर पूरा हो जाता है। आप स्ट्रगलर हो? 1 मिनट, आपको जान के खुशी होगी, मैं भी स्ट्रगलर हूँ सर। मैं शीशे के पीछे छुपा हुआ हूँ। क्या? 20 साल हो गए बॉम्बे में धक्के खाते हुए। तुम भी स्ट्रगलर हो? हाँ जी। अरे बॉम्बे में काम वाम किया? मैंने काम वाम किया। हाँ। 10 कदम आपने देखा होगा। हाँ हाँ। पहले मेरे को ले रहे थे। अच्छा, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैं सलमान नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता। दबंग 2 बन रही, पता आपको? हाँ हाँ, दबंग 2। उसमें मेरे को ले रहे थे। अच्छा। मैंने मना कर दिया। क्यों? जब मैंने मानने की मैं टूक क्यों करूँ? इतना सब काम मिल रहा था, आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्ट्रगल करने आया हूँ, काम करने नहीं आया इधर। क्या बकवास कर रहा है साले? तेरा कुछ नहीं होगा बम्बई में साले, मैंने भी स्ट्रगल की है। अच्छा आर्टिस्ट तू, फिर भी काम नहीं मिला तेरे को, तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को काम? क्यों नहीं मिलेगा मेरे को काम? अबे एक्टिंग कर, एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। देख मैं अच्छा एक्टर हूँ। हाँ जी। मैं तेरे को एक्टिंग सिखाऊंगा, बॉम्बे में ऐसे सिखाते हैं। ठीक है। जैसा मैं बोलूंगा, जैसा मैं करूंगा, हाँ। तू वैसा करेगा, बोलेगा, एक्टिंग सीख जाएगा। कर देते हैं। देख इसमें सबसे पहले ना, पहले ना, अभी भाई साहब मैं एक्टिंग करना शुरू करूंगा। अभी भाई साहब एक्टिंग करना शुरू करूंगा। ये साला सुधरेगा कैसे? अरे अभी मैं करूंगा, अभी करूंगा। मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना टॉल हूँ, मैं कितना टॉल हूँ। मैं सबसे बड़ा कुत्ता कमीना हूँ। तू है, मैं नहीं हूँ। तो बताइए जजेस, यहाँ पर इन दोनों में से किसे बिठाया जाए? अर्चना? किसे यहाँ बिठाया जाए ये नहीं कह सकती, लेकिन लोगों ने आपको यहाँ बिठा रखा है। इतने सालों बाद भी आप जो भी करते हैं इतना एंटरटेनिंग होता है, और वो कोई भी जोड़ी कहीं भी हो, आई थिंक हिंदुस्तान में नहीं कहीं भी हो, ऐसा नहीं कर सकते जैसा आप करते हैं। वाओ। सुहेल? मैं कुछ भी कहूंगा वो कम रहेगा, तो मैं सीधा पॉइंट्स पे जाना चाहता हूँ। प्लीज। वाओ, 10 पॉइंट्स। एंड अर्चना 10 पॉइंट्स। अब पहली बार पूरी इंडिया के सामने आने वाली है वो चीज जिससे सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी सारी जोड़ियां ही नहीं, अर्चना और सुहेल भी डरते हैं। क्या है हमारा सबसे बड़ा डर? ये दिखाने आ रहे हैं राजीव एंड सुहासी। सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
लेकिन विपुल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गौर से देखिए कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी तरह पहचान। विपुल का कॉन्ट्रैक्ट। सर 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 हमारी पहली लाइन में सर होता है, उसके बाद तो सिर्फ आर्टिस्ट का सर कलम होता है। हमारे राइटर्स 1000 स्क्रिप्टें लिखते हैं जिसके बाद जाके आर्टिस्ट पैसे कमाते हैं। हमारे विपुल शाह ने एक ही स्क्रिप्ट लिखी, अब सारे आर्टिस्ट उसके लिए पैसे कमाते हैं। सर, 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 सर। और आज एक नए आर्टिस्ट को फंसाया है इसे साइन करने के लिए। बस वो आ जाए फिर बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर 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 सर। की हीरोइन, अपना नया शो साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। हाँ ये लीजिए सर सर। मैडम 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 साइन कर दीजिए। ऐसे कैसे साइन करूंगी? आई हैव माय कंडीशंस, मेरी शर्तें हैं। ओके, पहले सारी शर्तें बता दीजिए क्योंकि फिर साइन करने के बाद तो सिर्फ मेरी शर्तें चलती हैं। अर्चना ने भी पहले बहुत शर्तें रखी थी, कहती थी मैं दिन में 36 बार खाना खाऊंगी। देख लो आज बेचारी सिर्फ 3 टाइम खाना खा के गुजारा कर रही है। वो बात अलग है कि 3 टाइम में ही 36 बार का खाना खा जाती है। आइए आइए आइए। उनका वो जाने, मेरी पहली शर्त ये है कि सबसे पहले आते ही मुझे पहले जूस चाहिए, फिर फ्रूट चाहिए, फिर लंच चाहिए एंड देन ग्रीन टी इज मस्ट। ओके, इतना काम करवाओगी फिर बाद में कहती है स्क्रिप्टें लेट मिलती हैं। व्हाट यू मीन राइटर खाना बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारी स्क्रिप्टें स्पॉट बॉय लिखते हैं। स्पॉट बॉय स्क्रिप्ट्स लिखते हैं? नहीं 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 नहीं, बेचारे राइटर्स लिखते थे लेकिन लिख लिख कर स्पॉट बॉय बन गए। स्पॉट बॉय बन गए चाहे राइटर्स रहें, लेकिन परेशानी दोनों की एक ही है। एक ही चीज से डरते हैं मैडम, कहते बाहर मिलती है कहती चाय ठंडी है, अंदर मिलती है कहती स्क्रिप्ट ठंडी है। साइन कर दो इधर। साइन। ये पहला क्लॉज क्या है कि मैं कहीं और कोई कॉमेडी नहीं कर सकती? व्हाट इज दिस? मैं नहीं साइन करूंगी। है पागल हो गई, ये सिर्फ स्टैंड अप आर्टिस्टों के लिए है। तुम्हें तो एक जगह पे कॉमेडी नहीं होती, 2 जगह पे कहां करोगी जाके? आओ इधर आके चुप करके साइन कर दो। एक बात बताओ, ये स्टैंड अप आर्टिस्ट कहीं और काम नहीं कर सकते तो वो क्या बेवकूफ है? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करते हैं? बेवकूफ नहीं है, अकलमंद है, क्योंकि उन्हें पता था इस शो से पहले वो क्या किया करते थे। कृष्णा का तो इतना बुरा हाल था कि उसका मामा बेचारा फ्लॉप हो गया था उसके चक्कर में। और अर्चना तो खुद महाभारत में पुनीत इस्सर बना करती थी। मारूंगी। दूसरे पेज पे लिखा है कि कपिल ही जीतेगा। ये लाइन हटाओ। चलो हटा दी, तो ये लाइन हटा के तूने कौन सा जीत जाना है? अरे पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते, क्लॉसेज ऐसे नहीं होते जो घर पे बैठे बैठे तुम बना दो। ये विपुल शाह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका तो स्टैम्प पेपर भी उसने घर पे बनाया हुआ है। बेवकूफ, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हर 6 महीने बाद तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। ये कौन सा क्लॉज है? ये सेंटा क्लॉज है। ऐसे ही नहीं है, लोग घड़ियां गिफ्ट कर करके यहाँ पर जज बन के बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ 4-4 घड़ियां ले जाके जज बन के बैठे हुए हैं। अर्चना जी 4 घड़ियां तो ली ठीक है, लेकिन बाहर से 2 छीन के सड़क पे जाके बेचना गलत है। Being human, not विपुल शाह। Being human से याद आया, ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर सलमान खान के पास गए हो? गए थे, उसके बाद जो डायलॉग बना था, प्यार से डर नहीं लगता थप्पड़ से डर लगता है। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सलमान हूँ, सोहेल नहीं हूँ जो फंस जाऊंगा। देखा, सब डरते हैं, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। क्या बात कर रही हो? कहीं नहीं गलत हो सकता, बिल्कुल नहीं गलत हो सकता। ये विपुल शाह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा ही गलत है। मैं नहीं साइन करने वाली है कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें साइन करने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने तुम्हारे साइन खुद ही कर दिए, ये तो सिर्फ तुम्हें कॉपी भेजी है। शर्म नहीं आती? इस कॉन्ट्रैक्ट से आर्टिस्ट दुखी है, जजेस दुखी है, एंकर दुखी है, तुम्हें उन लोगों का दुख नजर नहीं आता? क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट अंधा होता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने माँ के पेट से विपुल का कॉन्ट्रैक्ट बन के पैदा नहीं होता। किसी को फायदा दिखता है तभी तो साइन करता है। और दूसरे प्रोडक्शन हाउस में क्लोज रिलेशन होते हैं, हमारे यहाँ क्लॉज रिलेशन है। और मैं जानता हूं कि मैं मई के बाद काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा वादा है कि मई के बाद किसी को करने भी नहीं दूंगा। ये होता है एंड। नहीं 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 नहीं, एंड थोड़ा बड़ा करके जाओ ना। इससे बड़ा एंड कोई नहीं है। मई मई मई, लंबा एंड, सामूहिक एंड, सबका एंड। थैंक यू वेरी मच का एंड। तो जजेस, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहेंगे? ऑब्जेक्ट स्पेशल में एक विपुल डी शाह का कॉन्ट्रैक्ट लाना, आई थिंक इट इज वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, वेरी वेल डन बाय यू राजीव। बहुत सरलता से, बहुत ठहराव के साथ आपने एक्ट किया। जब भी आप ज्यादा कोशिश नहीं करते, आपकी कोशिश कामयाब रहती है। थैंक यू। नाइस। सोहेल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक इट वाज शॉर्ट, स्वीट एंड डेडली। सो सोहेल, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 10 points from Sohail and 9 points from Archana. थैंक यू।
welcome Bharti as Sadak and Siddharth as a truck driver. हाय सोहेल, हाय अर्चना, हाय। पहचाना मेरे को? अब कहाँ पहचानोगी, बड़ी बंदी जो बन गई हो। याद करो वो जवानी के दिन जब तुम एक स्ट्रगलर थी। पूरा पूरा दिन ये मेरे पे रहती थी। अरे बहुत बड़ी पंजाब में ड्राइवर थी ट्रकों की। अरे क्या लगती थी हमारी अर्चू, चेक कलर की लुंगी, कंधे पे गंसा और ये बड़ी बड़ी मूछे। अरे वो तो बाद में कहने लगे कि नत्थू लाल जैसी मूछे हो, पहले तो कहते थे अर्चू लाल जैसी मूछे हो। लेकिन मैं सड़क हूँ, और आपको पता है मैं ऐसी सड़क हूँ कि मुझसे यानी कि जहाज उड़ने से पहले मेरे पे ही चलते हैं। और मैंने बड़े बड़े जहाजों को अपनी आंखों से सड़क पे आते देखा है। लेकिन सोहेल, मैं बिल्कुल भी सरकार पे निर्भर नहीं करती कि सरकार आएगी मेरे पे ना स्पीड ब्रेकर बनाएगी। मेरे अपने खुद के स्पीड ब्रेकर हैं। प्लीज सोहेल, कभी आओ ना, लॉन्ग ड्राइव पे चले। जादव यार, ठोको ताले। ओ चकते बटे नब्दे बिल्ली, सुबह जलंधर, रात को महाबलेश्वर, ओ जय महाराष्ट्र, ठोको ताले। कारण में भी सर मैं भटक गया हूँ यार, मेरे को किधर जाना, मुझे जाना है दिल्ली, मैं रास्ता भटक गया हूँ यार। एक मिनट, मैं तेरे को रास्ता बताती हूँ। बता यार। देख, इधर सीधा जा और किसी से भी पूछ ले किधर है रास्ता। ओ पूछ के ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? अरे लोग पूछ के जजमेंट करते हैं। बताओ ठाकुर को कितने नंबर दूं? वैसे मन में 7 नंबर देने होते हैं, पर ऐसे ऐसे करके 8 बना देती है। ए गाड़ी चला सीधे सीधे। बातें करते करते तू मेरे से पंगे ले रहा है। अरे गाड़ी चला के क्या होगा, एक्ट में बातें नहीं, बातें चाहिए, बातें। ए मेरे महाराष्ट्रन पंजाबी, ओ बोल यार, काय बनते? तू भी बातें कर रहा है, एक्ट चलाने के लिए बातें नहीं, पंच चाहिए, पंच। अच्छा पंच चाहिए? हाँ जी। तो तू तो पूरा स्टैंडिंग ओवेशन वाला एक्ट करती है। तमीज से बात कर, मैं सड़क हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों की लाइफ बनाई है। अच्छा? संजय दत्त, उसकी जीवन की शुरुआत सुपर डुपर हिट फिल्म सड़क से ही हुई थी। और संजय दत्त का सड़क से अग्निपथ आते आते हाईवे बन गया, उसका क्या? अरे यार कितने गड्ढे हैं यार रास्ते पे ही। मुझे क्या कह रहा है रास्ते पे? इन नेता लोगों को पूछ, इनकी वजह से हमारे ऊपर गड्ढे हैं। इलेक्शन जीतने से पहले, अपने महल बनाने से पहले हम रोड को रोड पे ले आए। पहले वादे करते हैं हमें वोट डालिए, हम सड़कें कैटरीना कैफ के गालों की तरह बना देंगे। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो हम लोगों की हालत पंकज कपूर के गालों की तरह हो जाती है। ओ यार ये लड़की मुझे कंफ्यूज कर रही यार, ये मला कंफ्यूज करते, मला सांगत नाही पत्ता। मुझे जाना है दिल्ली, जाऊंगा कलकत्ता, ठोको ताली। I love कलकत्ता। कलकत्ता से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। कैसे? हावड़ा ब्रिज, उससे मेरा कई सालों पहले टांका भिड़ा हुआ था। हावड़ा ब्रिज? लेकिन उसने मुझे प्यार से एक गंदी बात बोल दी। क्या? कहने लगा हमें तुम्हारे भालू भाषी। मैंने कहा भालू? मैंने कहा भालू तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सारा खानदान भालू। और तू ये बासी क्या बोल रहा है? मैं ताजी है ताजी। सुहेल, कहीं उस समय तुम मुझे छूते तो मेरा डांबर भी गर्म था। और तो फिर क्या ब्रेकअप कर दिया तूने? हाँ, ऐसी रिश्ता रखना ही नहीं मुझे ऐसे हावड़ा ब्रिज के साथ। कोई दूसरा मिला नहीं तुझे प्यार करने के लिए गुरु? अरे कैसे करूं प्यार में किसी और से? ये कमीने बिजली के खंबे पूरी पूरी रात हमारे कमसीन जिस्म पे अपनी रोशनी डालते रहते हैं। मेरा तो दिल करता उड़ के ऐसी जगह लात मारूं कि उसके बल्ब फोड़ दूं। फिर मुझे याद आता है, फैमिली का याद आता है मुझे। ओ यार तेरी फैमिली भी यार गुरु, तेरी फैमिली भी है। अरे मेरी फैमिली है, मेरी बहन लिंक रोड बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा उसके साथ जमता नहीं। ओ क्यों यार?
वो आजकल बहुत दो गली हो गई है। दो गली बोले तो? अरे वैसे तो सीधी है, लेकिन आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। गंदी संगत में पड़ गई है, बहुत चालू हो गई है। अच्छा चालू है? उससे भी ज्यादा चालू है मेरी बहन। जब भी उसके घर जाओ, बाहर बोर्ड लगा होता है डेंजरस, अंदर काम चालू है। 1 किलोमीटर का उसका कम सीन एरिया है, लेकिन जिस वक्त चले जाओ 4 ब्रिज उसके ऊपर होते हैं। अरे यार मैं बोलता हूँ फिर शादी कर डाल उसकी। अरे बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए थे, हाईवे एक्सप्रेस का रिश्ता आया था। बहुत अच्छा लड़का था, खुद के टोल नाके थे, अपने 5-7 टलन थे। ओ यार इतना अड्डा खानदान है तो अड्डा। अरे एक बहन तो मेरी बॉम्बे रहती है। मुंबई में किधर? वेस्टर्न हाईवे। बहुत ज्यादा वेस्टर्न है। आपको पता है लाखों करोड़ों की गाड़ियों का रोज आना जाना है। अरे लोगों की सुबह नाश्ते यानी कि ब्रेड जैम से होती है, मेरी दीदी की ट्रैफिक जैम से। और रात को तो क्या रंगीन होती है मेरी दीदी। अर्चना घर पे जाम छलकाती है, वो हाईवे पे जाम छलकाती है। यार क्या बात है गुरु। 1 मिनट, तेरा स्टेशन आ गया, उतर। ओ दिल्ली आ गया गुरु, थैंक यू। दिल्ली नहीं आगरा आया है, समझे? तू पागल है ना? मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, जैसे तूने हैंडल तोड़ा था ना, मेरे को पता चल गया था तू पागल है। ये पागल बन रहा है। अर्चना जी हंसी नहीं आ रही ना? नहीं। कपिल कहता है हेलो मैं पागल हूँ, तो बहुत किरकिर की हंसती है। कपिल जो तुमने पागल वाला है इनके, वो बहुत क्रिएटिव था। अरे वो तो मेहनत से ऐसे दांत बनाता है। हेलो, इसके तो भगवान ने ऐसे बनाकर भेजे हैं। क्या? अरे नंबर तो मांग ले। मेरे को नहीं चाहिए इनसे नंबर वंबर। अरे पागल है क्या? बोल सबको मेरा नंबर ले ले। तेरा नंबर क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल मई। दिल्ली, सुबह मुंबई तो रात को दिल्ली, ठोको ताले। तो जजेस, कैसी लगी आपको हमारे आज के एपिसोड की परफॉर्मेंस? वेरी नाइस एक्ट। यू नो, इसमें खास तौर से जो भारती आपके जो शब्द थे, जो डायलॉग लाइंस थी, सम ऑफ द पंचेस वर सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। एंड सिद्धार्थ, आपने जो आज भारती के साथ मिलकर जो यहाँ पर गुल खिलाए हैं, एंड स्पेशली दैट लाइन ऑफ योर्स भारती, वो महाराष्ट्रन पंजाबी, व्हाट अ लवली कैरेक्टर यू क्रिएटेड। लेकिन माय बेस्ट इज दिस सड़क छाप भारती। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। सोहेल, भारती, ये पूरा एक्ट जो था ये आपके ऊपर डोमिनेटेड था, लेकिन आई फेल्ट दैट सिद्धार्थ डिड समथिंग वेरी इंटेलिजेंट। सिद्धार्थ के पास कुछ करने को था नहीं। भारती के आपको मतलब कंटेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन सिद्धार्थ ने खुद अपना कंटेंट क्रिएट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? अब देखो 9 points from both the judges. Please welcome Mantra and Rashmi as radio jockeys. गुड मॉर्निंग सर्कस। जाना नहीं, पैकअप नहीं हुआ। मैं तो बस ये चेक करने के लिए आया था आप में से कोई सो तो नहीं गया ना। मैं का दर्द बता रहा हूँ, मैं का दर्द बता रहा हूँ। अब आखिर मैं के बाद से मैं और मेरा रेडियो ही तो रह गए। मैं और मेरा रेडियो। वैसे सोहेल भाई, आप रेडियो बजाते हैं? खैर मतलब ऐसे आंखें झपकाते प्रोड्यूसर की 5 लाख की बजा देते हो, रेडियो तो बजा ही लेते होंगे। एक चीज है, मेरे और अर्चना जी के बीच में जो संबंध है वो बड़ा कम बोल है, क्योंकि हम दोनों एकदम भाई बहन जैसे। हम दोनों सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं। वो दूसरी बात है, मेरे पास फिर भी वॉल्यूम का बटन है। मैं आपको बताता हूँ, हम अनाउंसर्स रेडियो जॉकीज के साथ भी बड़ा बुरा होता है। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म स्टार्स की फिल्म स्टार्स से शादी हो जाती है, डॉक्टर्स की डॉक्टर्स से होती है, इंजीनियर्स की इंजीनियर से होती है। लेकिन अगर रेडियो जॉकी की शादी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से हो जाए तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अजी सुनती हो? देखिए ना, कब से रोए जा रहा है। आखिर आवाज की दुनिया के दोस्तों के पास बहुत जल्द इसकी भी आवाज पहुंचेगी। जरा सबको आवाज की दुनिया को हेलो बोलो। वाह, ये तो बकायदा सुर में रोता है। बिल्कुल तुम पर गया है। Thank you. जब भी मेरे पास आता है शुरू हो जाता
जाता है। अरे ये किसी और चीज के शुरू होने का वक्त है, हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सेंटर फ्रेश गीत माला, और हमारे अगले पायदान पर है फिल्म आपकी कसम का गाना, आर.डी. बर्मन का संगीत है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। करवटे बदल कर तो हम 2 से 8 हो गए हैं। अरे मेरी वैजंती माला, मुझे करने दे ये गीत माला प्लीज। बस करो, अब मेरा भी वॉइस ओवर देने का टाइम आ गया है। कुत्ते की मैयत की सीढ़ी बनाने जानी है। लोग कहते हैं कि बोलने वाले को कोई चुप नहीं करा सकता। अरे हम बोलने वाले को जब बोलने वाली मिलती है ना तो बोलती बंद हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन खैर मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं। आजकल तो फेसबुक ट्विटर का जमाना है, न्यूज यूं मिल जाती है, लेकिन एक टाइम था जब टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था और बकायदा पूरा देश न्यूज सुनने के लिए कान लगाकर बैठा रहता था। लोग जैसे न्यूज सुनते थे वो खटाक से बाहर पहुंच जाया करते थे जहां न्यूज हो रही है, लेकिन न्यूज रूम के अंदर क्या होता था क्या किसी ने कभी सुना? वेंकटपति राजू की स्पीड से भी स्लो स्पीड पे न्यूज सुनाने वाले जब बैठ के अपना काम करते थे, उसी का आपको एक झलक सुनाता हूं। आ जाओ न्यूज रीडर। नमस्कार। मैं निराशा रहबर। नमस्कार, मैं महेंद्र तारपुड़े। देश में बढ़ती गरीबी के मसले में प्रधानमंत्री ने अपना रुख कड़क करते हुए कहा, ये गरीबों का पर्सनल मैटर है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। आने वाले खेल की खबरों में एशिया कप से बांग्लादेश और श्रीलंका ने इंडिया की लंका लगा दी। इस बात से आहत होकर बीसीसीआई ने सिद्धार्थ यादव की पूंछ में आग लगाकर उसे लंका रवाना किया है। एक सेकेंड, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमारे संवाददाता निकुल गांडा बता रहे हैं कि वो सिद्धार्थ यादव तो था पर वो उसकी पूंछ नहीं थी। ओह सॉरी, उसकी धोती में आग लगा के उसे लंका रवाना किया। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, बहुत हो गया समाचार, चलो आप कुछ सब्जी लेकर आते हैं। नहीं, मैं रेडियो छोड़ के नहीं जाऊंगा। पिछले महीने तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। हाँ, अब कह रहा है रेडियो नहीं छोड़ेगा, सोहेल कह रहे वो फिल्में नहीं छोड़ेंगे, अर्चना जी कह रही है वो परमीनी को नहीं छोड़ेगी। और हम लोग इस प्रोड्यूसर को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज से हम सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग नहीं, कमेंट्री आ रही है। मैं कमेंट्री सुनूंगा इंडिया की। नहीं सत्संग नहीं कमेंट्री सुनूंगा मैं। अरे सत्संग की जरूरत है। हे भगवान, ये जब भी बिजली के झटके लगता है न जाने कौन कौन सी चैनल इसमें पकड़ने लगती है। सुनिए, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बात करते हुए कहा। इसी बात पर एक महिला मंत्री ने उनके पास आके कहा, और पांडवों ने कहा आज से जो काम भी करेंगे हम साथ में मिलकर करेंगे। और इसी के साथ भारत ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं अर्चना और सोहेल। मंत्री जी ने परेशान होकर लड़कियों के हॉस्टल में कहा, इसी के साथ युद्ध अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। नकुल ने सहदेव से कहा, एक काला हेट अपने घर में जरूर रखे। और इसी के साथ इंडिया मैच जीत चुका है और इमरान खान ने कहा, क्या और मैन ऑफ द मैच रहे भगवान श्री कृष्ण। सोहेल, क्या आपको लगता है कि इस रेडियो ने टीवी की छुट्टी कर दी? इस एंड ने इस एक्ट को जो भी थोड़ा बचाना था बचा लिया। Sheer talent of Mantra, which he actually rose the script to a little higher because of his performance. अर्चना, The most difficult part about doing an object special act is कि उसका प्रदर्शन कैसे करें। इसमें जो प्रदर्शन था, जो एग्जीक्यूशन था, वो रह गया। आई थिंक राइटिंग वॉज ओके, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्लैरिटी कम होने की वजह से दिस एक्ट वॉज नॉट एज पावरफुल एज इट कुड हैव बीन। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? नाउ ही इज होल्डिंग माय हैंड, नाउ ही इज जस्ट जबरदस्ती एंड ऑल। 8 points from both the judges. Please welcome Kapil as himself and Shimona as an examination paper.
लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, यस हो गया याद, लाल किला आगरा में। ये क्यों, फिर क्यों लिखा हुआ है लाल किला दिल्ली में? ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से याद किया, लाल किला आगरा में, आगरा फिर दिल्ली में। हेलो मास्टर जी, ये कह रहे हैं लाल किला दोबारा दिल्ली में। अच्छा 2 बनवाए थे उसने? अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एक हिस्ट्री के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूँ? हाँ प्लीज। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ना बैंक के लिए इंटरव्यू दिया था, आज मेरा एग्जाम है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डबल MA की है। Really? क्योंकि पहली में मैं फेल हो गया था। तो मैं तो वैसे ट्रिपल होने वाला था, ये तो परमात्मा की कृपा है। कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा की इतना कृपा हुई, मैं पैसे देके पास हो गया। फिर नौकरी फिर ना मिले मेरे को। मैं जिधर जाऊं लोग कहते हैं MA की डिग्री लेके घूम रहा है, MA की डिग्री लेके घूम रहा है, पहले BA तो कर लेता। अब उनको कौन बताया अनपढ़ लोगों को, मेरे को सीधी MA की डिग्री मिल रही, मैं क्यों करूं? मैंने तब से सोच लिया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सीधा बैंक की नौकरी देनी। लेकिन बैंक की नौकरी मेरे को फिर नहीं मिली। मैंने इतने टेस्ट दिए, फिर मेरे को किसी ने कहा कि अगर बैंक में नौकरी लेनी है तो बैंक के फॉर्म भरो, रेलवे वाला फॉर्म नहीं चलेगा। चलो खैर मैं याद कर लूं। ओह माय गॉड, याद कर लूं मैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। शुक्र है 16 को नहीं हुआ, नहीं तो 15 अगस्त की छुट्टी मर जाती। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हे भगवान मेरी एग्जाम में इज्जत रख लेना। सोहेल भाई मेरे को बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बस ये बुलवा लो इनसे, बेस्ट ऑफ लक। ये नहीं कि रहने दे बेटा, तू की नौकरी कर रहा है, हम लोग जल्दी फिल्म शुरू कर रहे हैं। ये तो बोलते नहीं। मैं रेडी हो जाऊं, मेरा क्वेश्चन पेपर आता ही होगा। ओह माय गॉड, लेडीज क्वेश्चन पेपर, ये तो बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तुम आए हो बैंक का एग्जाम देने? नहीं, मैं इतने सारे सवाल याद करके ना कौन बड़े करोड़पति जीत रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है? मैं ही आया हूँ, बताइए तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ओके। तुम्हें 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट? 3 घंटे में 200 सवाल? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को फिल्म देखने जाना है। जल्दी नहीं हो सकता? देखो तुम जितना जल्दी सवालों का जवाब दोगे उतना जल्दी तुम जा पाओगे। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मेरे से पूछ लो। ये ना मैंने जो याद किया भूल जाऊं, फिर लोग मुझे शुमना शुमना कहे। मैं देखो बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। क्या? बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। अच्छा ध्यान से सुनो। और ये बताओ, काट दिया इम्प्रोवाइज। हाँ भाई, वाह क्या बात है। अच्छा क्या बताओ? तुम्हें अगर इस एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें हर तरीके के सवाल का जवाब देना होगा। ओके। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल टाइप्स। ओके ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, लुई 14 हाँ। की कितनी बीवियां थी? कौन क्यों कौन क्या? लुई द 14th, 14वां जो थे लुई, उनकी कितनी बीवियां थी? नाम है जिसका लुई, उसकी क्या आधी बीवी है? देखो मैडम, मैं इधर बैंक में नौकरी करने आया हूँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में तांग झांग नहीं करने आया। मेरे को कोई ढंग का सवाल पूछो आप। चंगेज खान कहाँ के रहने वाले थे? बादशाह चंगेज खान जी। घर के ही रहने वाले थे। क्या? बादशाह आदमी घर पे रहेगा, वो कोई दफ्तर थोड़ी ना जाता है। उफ, गलत जवाब। थैंक्स। पानीपत की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पानीपत की लड़ाई में कुछ नहीं जानता। पानीपत की लड़ाई लेकिन बताऊं होती क्यों है? जब तक ये फ्रूट वाले सब्जी वाले रेडियल लगाते रहेंगे हाईवे पे, बसों के ड्राइवर लड़ते रहेंगे और उस लड़ाई के चक्कर में मासूम किन्नू मौसमियां ट्रकों के नीचे आते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती, ये फ्रूट के रेले हटाने पड़ेंगे उधर से। तुम बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए हो, राइट? क्यों नहीं तैयारी करे? मैंने तो जुराबे तक प्रेस करके आया हूं, क्यों नहीं? और तैयारी क्या करूं मैं? लिपस्टिक लगा गया हूं मैं। तो इस सवाल का जवाब दो। किस सवाल का? 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत क्यों आए थे? देखो मेरे को 17वीं शताब्दी का नहीं पता। ये जो 9 बजे आती ना मुंबई सेंट्रल शताब्दी, उसमें 2 अंग्रेज आए थे, उनको उदयपुर जाना था। अरे देखो मैडम, अंग्रेज आते रहते, किस किस का हिसाब रखे। अब गोवा जाके पूछ लो, लेटे थे चड्डियां पहन के उल्टे, रेत में से शंख ढूंढते रहते हैं। हमारे बंदे अंग्रेज ढूंढते रहते हैं, पुलिस भी कहती नहीं, वो भी छुप छुप के देख रही होती। एंजॉय। किसी अजीब अजीब जवाब दे रहे हो तुम, मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। लाइट और साउंड दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है? देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, आता तो नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे जो सामने वाले मिश्रा जी की जब लाइटें बंद हो जाती ना तो आवाजें फिर भी आती हैं। तो मेरे हिसाब से साउंड या। वेरी गुड, फाइनली परफेक्ट आंसर। कसम खाओ। मैंने सही जवाब दिया? बिल्कुल सही जवाब। जानबूझ के मेरे से हो गया। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको नौकरी मिल गई। एक सेकंड, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, एग्जाम में फोन अलाउड नहीं, अंदर माँ रखो। फोन रखे, एग्जाम में फोन। मैं तो बच्चा हूँ, तेरे को नहीं पता। अंदर रखो। तो मानो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ओके, नौकरी लग गई है, तो ओके। तुम्हें क्या लगा तुम ये नौकरी कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं बिल्कुल नौकरी करूंगा। व्हाट डू यू मीन? ओके, तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। या। मैं कस्टमर बन के आती हूँ और तुम बैंक के एग्जीक्यूटिव हो। मैं? Yes. ठीक है। ठीक है। या।
एक्सक्यूज मी, या मुझे 200 की एफडी करानी है। लंच ब्रेक। एक सेकंड, ये बैंक सरकारी की प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा फिर नहीं लंच ब्रेक। जी कहिए। मुझे 200 की एफडी करानी है। 200 रुपए की एफडी करानी है? छोटा रिचार्ज होता है वो कर दूं? 200 रुपए की एफडी क्या होती है? 200 रुपए की एफडी करानी है। मेरा मतलब है दादी की एफडी करानी है। दादियों की एफडी नहीं हम करते। क्यों? पिछली बार एक की दादी की एफडी की लॉकर में रखी 2 साल, बाहर निकाली आधा लिफाफा भी नहीं निकली। ऐसा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा। जब कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय पानी पूछा करते हैं। अच्छा। ये हर प्राइवेट बैंक का असूल है, ठीक तो है? मैं बैंक में क्या हूँ, कैशियर हूँ कि पियन हूँ? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्राइवेट बैंक का एक असूल होता है। ओके, चाय पानी पूछना है, ठीक है। दोबारा से शुरू कर। हाँ, दोबारा से, ओके। एक्सक्यूज मी, या मुझे कुछ पैसे जमा करवाने पैसे तो होते रहेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पिए पहले। आइए। थैंक यू सो मच। आपने ये तख्ती ना लटकाई थी तो मैं बिठा भी लेता आपको। पीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। कितने पैसे जमा कराने आपको? यही कुछ 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। कोल्ड ड्रिंक नीचे रख। नीचे रख। साली खुद मैं पानी पी रहा तेरे को कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए जमा कराने? और ढक्कन ढक्कन खोल दिया, सारी गैस निकल गई। सुनो, हमारे 20 रुपए जमा नहीं हो सकते, सिर्फ 5 रुपए होंगे। क्यों? तो ये जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खराब की है, इसके पैसे कौन देगा? तुम हर सवाल के इतने अजीब और गरीब जवाब दे दो, तुम एग्जाम में पास कैसे होगे? मैं अजीब सवाल जवाब दे रहा हूँ तो मैं फिर भी सही जवाब दे रहा हूँ। तो कभी पिंकू से सवाल पूछ के देख, इतने अजीब अजीब जवाब देते ना, कानों को हाथ लग जाते हैं बंदे के। परसों बैंक में गया 1000 रुपए जमा करवाने, मैनेजर को बोलता भाई साहब 1000 रुपए जमा कर दो। कहता आपका नोट नकली। कहता तेरे को क्या प्रॉब्लम, जमा मेरे अकाउंट में हो रहे। फिर पता क्या हुआ? कहता पाजी मेरा एटीएम कार्ड फंस गया। मैं कहा कौन सी मशीन में? कहता मशीन में नहीं, गले में। क्या? हाँ, पता नहीं जहां पे भी थोड़ा सा गैप देखता है स्वाइप कर देता है। परसों तो इनके पड़ोसी की पता नहीं कहां पे स्वाइप करते बैठ नहीं पा रहे हो। उसके बाद इधर कीबोर्ड बजाना के हंसने आए। उसके बाद मेरे को फिर फोन आया, कहता पाजी इस बार मेरा हाथ फंस गया है। मैंने कहा मुंह खोल और निकाल। कहता पाजी मुंह में नहीं फंसा। कहता पाजी गन्ने की मशीन में फंसा है। मैं कहा माय गॉड, गन्ने की मशीन से तो नहीं निकल सकता, एक काम कर घूम के जा, आगे जाके उठा लेना। हो गया, आगे बढ़े। या अगला सवाल ध्यान से सुनना। ओके। गीता ने अपने अकाउंट में कौन गीता? अच्छा वैसे ही कोई भी सवाल सुन लो पहले। गीता ने अकाउंट में 20 रुपए जमा करवाए। ओके। उसी अकाउंट में 50 और लोगों ने 20-20 रुपए जमा करवाए। उसी अकाउंट में, गीता के अकाउंट में टोटल कितने पैसे हुए, ये सवाल है। सवाल ये नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब गीता बैंक में आई थी तो बाकी लोग उसको पैसे नहीं दे सकते थे? क्यों बैंक में आए? बकवास बंद करो। और ये बताओ सॉरी, रियली सॉरी, बताइए। अगर बैंक में डाकू आ जाए, क्या? बैंक में अगर डाकू आ जाए और आपके पास भी एक बंदूक हो, ओके, तो आप क्या करोगे? मैं बैंक में हूँ, कैशियर की सिक्योरिटी गार्ड, मेरी पोस्ट क्या है? तुम्हारे पास अपनी एक पर्सनल बंदूक है, तुम क्या करोगे उसका जवाब दो बस। मैं बंदूक सबसे पहले छुपाऊंगा, कहीं लेना जाए छीन के। तुम जिस तरह से जवाब दे रहे हो ना, वो छीन के ही ले जाएंगे। ये बताओ सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क। सबसे पहले तो स्पेलिंग में फर्क होता है। फिर आप देखिए, आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, आदमी 1000 रुपए निकलवाने जाता है, 2000 रुपए जमा करवा के आता है। सरकारी बैंक में चले जाओ, जुर्रियां यहाँ नाभि तक जुर्रियां आई होती हैं उनके, ऊपर से ढक के भी नहीं बैठती। मैं सब समझ गई। एक आखिरी सवाल आपसे। यस, क्या है आखिरी सवाल? हमारे भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट धीरूभाई अंबानी जी, उनके बारे में 4 शब्द कहिए। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई वांट टू टेक हिम होम। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ क्या हो रहा है? What do you mean? I'm your senior. कब सुनो, तू एक सवाल का जवाब दे मेरे को। तू बड़े सवाल पूछ रही मेरे से। एक बात बता, शेर खान हिट होएगी कि नहीं होएगी? ये कैसा सवाल है, पहले से कैसे बता दूं मैं? जब गोलमाल हमने कराई थी तब आई थी वो, बोल बोल के कराई थी ना हमने। और वैसे भी जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा है डायरेक्टर को खुश करो, प्रोड्यूसर को खुश करो। बोलो शेर खान हिट होएगी? हिट होएगी। होएगी शेर खान। थैंक यू सर। सोहेल, शेर खान तो हिट होगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये एक्ट हिट हुआ? You know, Simona, I love you. ये बकवास बंद करो और सबसे पहले ये बता, ये जो तकिया कलाम हो गया ना आप दोनों का, मतलब कॉमेडी हो ना हो, आप लोग दोनों इसी में खेलते रहते हो।
और अगर क्यू मिस हो जाए नो प्रॉब्लम, इसी से आपका ह्यूमर जो है चलता रहेगा। थोड़ा एक्ट ऊपर नीचे था, बट समवेयर डाउन द लाइन हैविंग कपल ऑन स्टेज ओके इज अ प्रिविलेज फॉर अस। थैंक यू सोहेल भाई। अर्चना, फर्स्ट हाफ इज माइंड ब्लोइंग बिकॉज जो मजे आपने उन लम्हों में हमें दिलाए हैं जहां आपके पंच अपॉन पंच वर माइंड ब्लोइंग, तो आज मैं मजबूर होकर फिर से कह रही हूँ आई वॉन्ट टू टेक यू होम कपिल। Thank you, फैबुलस। इस एक्ट को आप कितने पॉइंट्स देंगे अर्चना? फॉर वॉट यू कैन डू ऑन स्टेज एंड फॉर मेकिंग मी लाफ लाइक अ मैड वुमन। 10 points. And Suhail, 9 points. थैंक यू सोहेल। आपको हंसाने के लिए हम बेजान चीजों में भी जान डाल देते हैं और आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अपनी हंसी को कभी कम मत होने देना, हमेशा हंसते रहना और हंसने के लिए कहाँ आना है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.